मैं बड़ा आम सा आदमी हूँ और कोई ऐसी ख़ास चीज़ मैंने नहीं की जो आम लोगों ने नहीं की। जो आम लोग करते हैं मैं भी वही करके आया हूँ। उनको थोड़ा बहुत पढ़ लिया, शौक़ था किताबों का तो वो कर लिया। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ ज़ोडिएक कंसल्टेंसी। ठीक है। ज़ोडिएक कंसल्टेंसी कंप्राइज्ड विद कंटेम्प्रेरी नॉलेजेस अलॉन्ग विद कलर्स, जेमोलॉजी एंड इल्म जफ़र। और मेरी जो स्पेशलाइजेशन जो है वो दैट इज़ इन कुरानिक अल्फ़ा न्यूमेरिक्स। मैं कुरानिक एनर्जीज़ को समझता हूँ, हाउ एनर्जी बिहेव्स, एनर्जी क्या है, वो कैसे बात करती है, क्या होता है, उसके ऊपर मैं को थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करता हूँ। इल्म तो ऐसी चीज़ है जो इसके हासिल करने का दावा सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कौनैन यानी मदीनातुल इल्म और मौला अमीर कायनात यानी बाबे मदीनातुल इल्म के अलावा तो कोई कर नहीं सकता। किसी के सामने किसी के पास कोई बकेट हो सकती है, किसी के पास कोई ड्रॉप हो सकता है, किसी के पास कुछ भी हो सकता है। तो मेरे पास तो शायद आधा ड्रॉप भी नहीं है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है। मैं ज़िंदगी में एक चीज़ जानता हूँ बेटा कि अगर आप अपना काम दयानतदारी से करें तो अल्लाह बरकत डाल देता है। तो बस उतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, कोई तारुफ़ नहीं है। वो मौलाना मदूदी साहब से किसी ने पूछा था कि आपका तारुफ़ क्या है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा तारुफ़ मेरी किताबों में छपा हुआ है। तो बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है बेटा। मेरा कोई तारुफ़ नहीं है, तारुफ़ मालिक का है। मैं उसके बनाए हुए सिस्टम को पढ़ता हूँ और अकॉर्डिंगली अपनी राय दे देता हूँ। सर ये बताएं आपने कैसे शुरू किया एस्ट्रोलॉजी की जानिब, जैसे आप आए, और ये जो जायचा निकालना होता है इसको किस हद तक मानना चाहिए, और आप ऐसी क्या मतलब क्या देखते ही किसी को बता देते हैं आपके तुम्हारा फ्यूचर ये होगा, या क्या कैसे प्रिडिक्ट करते हैं आप मुस्तकबिल के बारे में? मेरे पास कोई मौकल नहीं है, ना मेरे पास कोई जिन्नात है, और ना ही मैं इस चीज़ को कोई अच्छा समझता हूँ। सीधी सी बात है। ठीक है। मैं कागज़ का आदमी हूँ। मैं कागज़ के ऊपर देखता हूँ, एनर्जीज़ को पढ़ता हूँ। मैंने कहा ना फिज़िक्स इसको आप समझें, आप फिज़िक्स में एक आम सा लॉ है वेलोसिटी, यानी आपको ये आइडिया है कि एक गाड़ी है वो 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर की स्पीड से एक ख़ास डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है। जब वो गाड़ी आगे बढ़ रही है तो आपने ये तो कैलकुलेट कर लेंगे इजीली कि 1 मिनट बाद कहाँ होगी, 10 मिनट बाद कहाँ होगी, 1 घंटे बाद कहाँ होगी, उसकी डायमेंशन को चेक करते हो। लेकिन अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, फिज़िक्स तो आपकी वहीं पड़ी रह जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह हमारा काम भी उसी तरह है कि हम अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को पढ़ते हैं। जो एनर्जीज अल्लाह ने बनाई हुई हैं, पूरी कायनात एनर्जी के ऊपर है ना, यानी फ्रॉम यूनिसेलुलर टू द गैलेक्सीज एक ही सिस्टम कार फरमा है। एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वैसे ही घूम रहे हैं जैसे सोलर सिस्टम, जैसे गैलेक्सीज, जैसे मिल्की वेव्स। तो ये सारे का सारा सिस्टम अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, और इसके अंदर जो है वो कोई ऐसी जो है ना वो चीज़ें सिमिलैरिटीज़ ही हैं। तो हम उस एनर्जीज़ को पढ़ते हैं और उसके मुताबिक अपनी राय दे देते हैं। अब कायनात का वाहिद कारसाज, मालिक, कुल किरदगार अल्लाह है। बेशक वो जब चाहे, जिस चीज़ को चाहे, जैसे चाहे बदल दे, उसकी मर्जी। वो अगर चीज़ों को बदल देता है तो हमारे तो हाथ में नहीं है। मतलब मैं कभी आज तक क्रेडिट नहीं लेता, क्योंकि क्रेडिट मेरा बनता नहीं है, क्रेडिट तो है अल्लाह का। मैंने तो, मेरा काम है बार कोड रीडर की तरह उस इंफॉर्मेशन को बाहर लाना जो बार कोड बनाने वाली कंपनी ने उसमें ऐड किए। तो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। फिर जहाँ से मैंने बात शुरू की थी अल्फ़ा न्यूमेरिक्स, यानी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे वोकल कोड्स जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो एनर्जी मुख्तलिफ लफ्ज़ों, लैंग्वेजेस के अंदर से होती हुई आपके कानों पे टकराती है, और उसका इम्पैक्ट आपके दिल के ऊपर यह होता है। यानी एक ही तरह की बात दो लोग अलग-अलग कर रहे होते हैं, बात एक ही कर रहे होते हैं। एक का आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी बात कर रहा है, आप वो बात आपके दिल में उतरती है, और एक बंदा है जिसको आप कहते हैं कि यार गल्ला की कर रहे हैं। तो बेसिकली लफ्ज़ तो वही है, सिर्फ उसकी एनर्जी। और जिस एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ उसको समझिए, वो हमारे इर्द गिर्द बहैसियत मुसलमान हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव भी है। कलिमातिल्लाह और कलिमातिल अवाम, 40 मुल्कों में अरबी ज़ुबान बोली जाती है, और तकरीबन जो है ना उससे ज़्यादा मुल्कों में ये मतलब नेशनल लैंग्वेज भी है उसमें, कई मुल्कों में।
तो अरबी लोग भी बोलते हैं और अरबी का कलाम अल्लाह भी है, ग्रामर तो तकरीबन सेम है। फिर अल्लाह के कलाम में ये कैसे है कि पूरी कायनात का होराइज़न बदल देती है और आम लोग जो मर्ज़ी बातें करते रहें, होता कुछ नहीं। तो यही एनर्जी का सिंटेक्स क्या है, कैसे है, वो एनर्जी क्या कहती है, उसको पढ़ते हैं, विच इज़ ज़ोडिएक कंसल्टेंसी। ज़ोडिएक कंसल्टेंसी करने वाले को कम अज़ कम जो है ना वो कंटेम्प्रेरी नॉलेज जिसमें पामिस्ट्री है, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी के भी 2 स्कूल, वेस्टर्न और वैदिक। फिर इसके बाद इल्म जफ़र, कलर्स, नंबर्स, इस सारों को पढ़ना पड़ता है। और सूरह जिन आखिरी आयत, व अहसा कुल्ला शैइन अददा, वी सराउंडेड एवरीथिंग विद इन द न्यूमेरिक। तो हर चीज़ तो अल्लाह ने आदाद में बंद कर दी। फिर एक और आयत है जिसका तर्जमा ये है कि हमने चाँद और सूरज का निज़ाम बनाया वक्त बताने के लिए और हिसाब बताने के लिए। 2 लफ्ज़ अल्लाह ने यूज़ किए हैं, वक्त और हिसाब। वक्त तो ये है कि चाँद की तारीख़ ये है, फ़लाँ महीना शुरू हो गया, या सूरज से हम जो है वो दिन का तयन कर लेते हैं। वक्त 24 घंटे सूरज की एनर्जी से चलता है कि अब ये वक्त है, अब ये वक्त है, या नमाज़ों के टाइम है। ऐसी है। हिसाब कौन सा? हिसाब कौन सा? एनर्जीज। फिर इसी तरह सूरह बुरूज, वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की कि जिसमें हमने बुर्ज बना दिए। अब ये बुर्ज कौन से? अल्लाह बुर्ज अल अरब की कसम खा रहा है, बुर्ज दुबई की कसम खा रहा है, पेट्रोनस टावर की, या वो जो 2001 में ट्विन टावर गिरे थे उसकी अल्लाह कसम खा रहा है। कौन से बुरूज की कसम खा रहा है? वही बुरूज जो अल्लाह ने खुद बनाए हैं, ये जिसको हम जो है वो दायरातुल बुरूज कहते हैं, जिसमें जो है वो डिवाइन सिस्टम जो अल्लाह ने बनाया है उसकी बात करते हैं। अब जो तीसरा सवाल का आपका हिस्सा था कि जी वो किस हद तक ठीक होता है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम में किसी किस्म की कोई कमी कोताही हो ही नहीं सकती। मुझे पढ़ने में गलती लगती है, आसमान पे सिस्टम मौजूद है, मैंने उसको पढ़ते हुए कोई चीज़ जो है उसमें नेग्लिजेंस कर दी, कोई चीज़ नहीं पढ़ी, तो मेरी गलती है। डिवाइन सिस्टम में कोई गलती नहीं है, डिवाइन सिस्टम एक्यूरेट है, इसको समझिए। बहैसियत इंसान टू एर इज ह्यूमन। तो पर्सनल फेलियर जो हैं उसकी बुनियाद पे हम इल्म को सही या गलत नहीं कह सकते। ये इल्म सही और गलत से मावरा है क्योंकि अल्लाह ने बनाया हुआ है। हमें पढ़ने में गलती होती है, हम उसमें अपने सौदे बेचने शुरू कर देते हैं, हम उसमें अपनी पसंद और नापसंद ऐड करना शुरू कर देते हैं, इसलिए चीज़ें गलत या सही होती हैं। सिर्फ इतनी सी बात है। कायनात का पूरा निज़ाम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। वो अल्लाह जो कुन कह के तमाम तर जो है वो चीज़ों के बावजूद, यानी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बावजूद इतना ज़बरदस्त सिस्टम बना सकता है, वो बाकी चीज़ें भी तो चला सकता है। ठीक है, अल्लाह कुन कह के ज़िंदगी और कायनात को बना सकता है, तो कुन कह के मौत भी तो दे सकता था, फिर उसने मौत का फरिश्ता क्यों लगाया? अल्लाह कुन कह के कायनात बना सकता है, तो कुन कह के हिदायत भी तो दे सकता है, फिर 1,24,000 नबी क्यों भेजे? असबाब। ये एस्ट्रोलॉजी भी, ये भी एक तरह के असबाब हैं, माने या ना माने। मीट्रोलॉजी डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात आपको ये बताता है ना कि अगले महीने में फ़लाँ दिन फ़लाँ वक्त में ये वाला टेम्परेचर होगा, अगर आप फोरकास्टिंग। इसी तरह डॉक्टर्स जो हैं वो आपके जो है वो जेंडर डिफाइन कर देते हैं बच्चे के। आजकल तो हम ज़रा इसको और ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि वो बच्चे के पैदा होने से पहले आपके क्रोमोसोम्स में ऐसी चेंज कर देते हैं कि बेटा ही होगा और बेटी ही होगी। अल्ट्रासाउंड, ठीक, अल्ट्रासाउंड तो बहुत बाद की बात है, यानी आपकी वो जेनेटिक्स में जब आपको IVF करते हैं या उसमें कोई जब आपका वो कोई करते हैं, तो आपको वो इस पे कैपेबल हो चुकी है दुनिया कि आप जो है ना वो उसको कर सकते हैं। तो ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है ना। बात यह है कि हम जब चमगादड़ से सूरज के ऊपर ऐसे लिखवाते हैं ना, तो वो बेचारा क्या लिखेगा? चमगादड़ को क्या पता कि सूरज होता क्या है? तो उस बंदे ने बताना है ना जिसकी फील्ड है, जिसने कुछ ज़िंदगी को 20-25 साल, यानी मैं किसी को कहूँ ले मैन को कि यार ये जो क्वांटम एनर्जीज़ हैं इसके ऊपर ज़रा ऐसे लिख दो, तो उसको पता ही नहीं क्वांटम एनर्जी होती क्या है, नहीं लिख पाएगा। वो कैसे लिखेगा? इसलिए हम उस बंदे से उस फील्ड की राय लेते हैं जिसकी फील्ड होती ही नहीं है। फिर हम कहते हैं कि यार पता नहीं ठीक है कि नहीं है।
इसलिए ये अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, बेशक। इसको समझिए। गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स, गॉड हैज़ हिज ओन विलिंग, गॉड हैज़ हिज ओन फिनोमेना। अल्लाह को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो कारसाज है, वो किरदगार है, उसने लगाए हुए हैं वसीले। मैं बात थोड़ी लंबी कर रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए। कंप्यूटर से तो आप सब आशना है ना, कंप्यूटर तो हर घर में हर जगह पे मौजूद है ना। मौजूद है। कंप्यूटर में 3 हिस्से हैं, एक सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कीपैड माउस यूनिट, एक स्क्रीन यूनिट। स्क्रीन 10 इंच की हो या जो है ना वो 80 इंच की हो स्क्रीन होती है। ऐसे ही है। कीपैड माउस यूनिट वो जो है वो वायर के साथ हो या ब्लूटूथ के साथ हो, होते वो कीपैड माउस यूनिट है। इसी तरह सीपीयू कोई भी कैपेसिटी किसी भी तरह की जो है ना रैम रोम जीपीयू सीपीयू हो, वो सारे वही होते हैं। आप इसको समझिए, इंसान एक सुपर कंप्यूटर है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इंसान है क्या। तो एक बात याद रखिए, इंसान वो है जिसके ऊपर अल्लाह को फ़ख्र है। इंसान वो है जिसमें अल्लाह ने अपनी सारे के सारे राज रख दिए हैं। फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही, इंसान के अंदर 2 एनर्जीज तो सबसे ज़्यादा कॉमन है। फ़नफ़ख्तु फ़ीही रूही, अल्लाह का अमर, अल्लाह की रूह, और रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदम को मेरी शबी में बनाया गया। तो शबाहत सरवर अंबिया, अल्लाह और रसूल की एनर्जीज़ का मर्जर है इंसान। और फिर अल्लाह ने जब इंसान को ज़मीन पे भेजा है तो क्या दे के भेजा है? खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़, ज़मीन पे अल्लाह का खलीफा बना के भेजा। तो खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ को जो अल्लाह ने ताज दे के इंसान को भेजा है, तो जो उसको चाहिए था वो ना साथ नहीं भेजा। एक आम सी कंपनी अपने किसी एम्प्लॉय को किसी जगह भेजती है तो उसका रहना खाना उसकी चीज़ें डिफ़ाइन करती है। क्या अल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह ने इंसान को दे के नहीं भेजा होगा? अब जब अल्लाह ने ये सारा कुछ किया हुआ है तो आप उसको पढ़ें या ना पढ़ें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू।